अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। नाजरीन, आज हम शराब की बड़ी खेप की सप्लाई को बेनकाब करेंगे और जहां तक पुलिस की कार्रवाइयां हैं उस पर भी नज़र डालेंगे और साथ ही साथ जो जराइम पेश अफराद नौजवान नस्ल को तबाह करने के हवाले से सरगर्म है और मुख्तलिफ इलाकों में फैल चुके हैं, शराब का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है और जराइम पेश अफराद की गिरफ्तारी के हवाले से पॉलिसी तरतीब दी जा रही है। आज हम थाना सांदा पहुंचे हैं और सांदा पुलिस एक बड़ी कार्रवाई के हवाले से प्लान तैयार कर चुकी है और मंशियात फरोश जो शराब की सप्लाई देने के हवाले से एक चौक पर खड़ा हुआ है उसको कैसे घेरे में लेते हैं, वो सारी कार्रवाई का अहवाल जानिए। देखते रहिए प्रोग्राम थानेदार। हाईकमान की तरफ से ऑर्डर मिले हैं कि जो मंशियात के खिलाफ है ना स्पेशली क्रैक डाउन करना है। जी बिल्कुल। इलाके में जो है ना बिल्कुल किसी किस्म की जो है ना जीरो टॉलरेंस है। इंशाल्लाह ठीक हो। कोई भी हमारे इलाके में ना मंशियात बेचेगा ना किसी को इजाज़त है। ये स्पेशली जो है ना मामला आप यंग आदमी हो, अभी आपकी गश्त भी है, अभी आपने जाना है कोई ना कोई जो है ना ये इन्फॉर्मर को देखें। सर एक इन्फॉर्मर है, कल भी फ़ोन आया था उसका, कहता है 4-5 बजे या रात को बंदा एक आता है रक्शे पे, वो कहता है मैं आपको फ़ोन करूंगा जब भी आएगा। ठीक है तो सर ये एक फ़ोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मानला बोल रहे हैं जी। सर ठीक ठाक हो? खैरियत है भाईजान। ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜੂਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਡੋਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਅਗਾਂ ਵੇਚਣੀ ਜੇ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਰੇਡ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਸਰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਜੀ LEU ਮਾਡਲ ਸਰ LEU 2019 ਮਾਡਲ 5458 5358 2019 ਮਾਡਲ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਛੇਤੀ ਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ठीक है सर ये इन्फॉर्मर है, कहने कि रक्षा खड़ा गंदे नाले थे डोगर मार्केट मानुल्ला रेडी हो जाओ, तू रेडी तो पिछले जाके अपना देखना रक्षा चारों तरफ के ठीक हो गया। मोटरसाइकिल लेके 2 जने निकलो, जवेद तुम ही कर दिया, आप हमारे साथ आए। ठीक है, मुझे गाड़ी लो जल्दी। बिल्कुल पुलिस के साथ हम सांदा रोड पर आ चुके हैं। डोगर मार्केट के पास एक रिक्शा ड्राइवर की जो इत्तला मिली थी, वो मशकूक ड्राइवर था और पुलिस ने उसको घेरे में ले लिया है और फौरी तौर पर गाड़ी का नंबर ट्रेस किया गया है और रिक्शा नंबर मैच किया गया है और अब उसकी चेकिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। सांदा पुलिस ने ये कार्रवाई यकीनी बनाई है और जो इन्फॉर्मेशन इनके पास थी, अब देखते हैं कि उसी इन्फॉर्मेशन के तहत अंदर सामान मौजूद था जो शराब की सप्लाई इसने देनी थी। मंशियात फरोश के साथ बात भी करेंगे, पुलिस की कार्रवाई भी आपको दिखा रहे हैं और ये एक शानदार कार्रवाई है सांदा पुलिस की। ये सारे पुलिस एहलकार मौजूद हैं और SHO मसूद रहमान की सरबराही में ये रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार करने के हवाले से जो एक मुंतअमली तरतीब दी थी वो यकीनी तौर पर कामयाबी की तरफ गामजन है और फौरी तौर पर रिक्शा ड्राइवर को हथकड़ी लगाई गई है और रिक्शा ड्राइवर का सामान अब चेक किया जा रहा है। तो अब इनसे बात भी करेंगे। ये निकालें जी बाहर, क्या निकला अंदर से? नाजरीन ये देखें, अंदर जो इन्होंने बंडल रखे हुए थे उसमें से शराब की बोतलें बरामद हो चुकी हैं और मुखबर की जो इतला थी उसके मुताबिक सांदा पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाई है और अब हथकड़ी लगाने के हवाले से भी अहकाम जारी हो चुके हैं और अब इसको
थाने में मुंतकिल किया जाएगा और सारा सामान कब्जे में लिया जा रहा है। मजीद चेकिंग का मरला भी शुरू हो चुका है। नीचे उतारे, इसकी तलाशी लें। इसकी तलाशी ली जा रही है। हथकड़ी लगाने के बाद इसको नीचे उतारने की हवाले से कहा गया है। यहाँ पर बड़ी अच्छे अंदाज से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और 1 घंटे से यहाँ पर ये मौजूद था और सामान की सप्लाई देने आया था। सामान क्या था? वो शराब थी। शराब जहर है जो आसान मौत है और जो मौत के सौदागर हैं वो पकड़े जा चुके हैं और इनको अब बाकायदा तौर पर चेक किया गया है। सामान सर जी, इनसे क्या क्या बरामद हुआ है? कैसे ये आपने हिकमत अमली तरतीब दी? कैसे इन्फॉर्मेशन आई आपके पास? हमारे एक मुखबिर खास ने इतला दी थी कि एक रक्षा जिसमें जो लोकल शराब है ये बंदा सेल करता है घूम फिर के, तो इस पे अगर बर वक्त रेड किया जाए तो पकड़ा जाएगा। तो हम इधर आए हैं, ये रक्षे पे 3 तोड़े हैं और मेरे ख्याल में ये कैन है, कैन में देसी शराब है जो हमने अभी देखी है और इसकी अभी इंशाल्लाह इसके खिलाफ जो भी इंटरोगेशन भी होगी, कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। ये शराब फरोश है, ये दरिंदा है जो मौत बांट रहा है, जो जहर की शक्ल में शराब आगे पहुंचा रहा है। कैसे सप्लाई देते हो? सप्लाई देते हैं उधर ठोकर, मुल्तान रोड, इचरा, मुसलमान मोड़, ऐसी जगह में। कैसे राब्ता करते हैं जो शराब पीने वाले हैं, जो कहते हैं कि हमें शराब पहुंचाओ? मोबाइल के जरिए। मोबाइल के जरिए फोन करते हैं आपको? कितने रोजाना के फोन आ जाते हैं? 2-3 आ जाते हैं। 2 फोन 3 फोन आए? हाँ जी, 2-3। तो बड़ा अजीब जा कारोबार तू करना पे है, पैसे भी नहीं बच देते, तू कारोबार भी करना पे है, मौत भी बन रहे हैं। हाँ जी सर। क्यों करता पे आला काम तू? हूं नहीं करांगा। ते किंदा इंतजार कर रहे थे? उन किसी सप्लाई देनी थी? हाँ जी। कितने बंदे आने सी तेरे को ने? एक बंदा आना सी। फिर अगे कितने जाना सी? अगे वापस ही जाना है। हाँ? वापसी जाना है सब्जादार। फिर सब्जादार जाना सी। पूरे शहर से सप्लाई देना है? नहीं, 2-3 बंदों को देता हूँ। 2-3 बंदों को देते हो बस? हाँ जी। इतने सीधे हो आप? हाँ जी। सीधा है क्या तू? नहीं है? नहीं। दस तेरे माँ प्यो की कर देने? मजदूरी करते हैं। मैंने मजदूरी कर देने? ते तू क्यों है कम करना पे? तो भी मैंने मजदूरी कर? मैंने मजदूरी हूँ करा। तेरा रक्षा तेरे को अपना है? नहीं, किस्तों पे लिया। अपना ही है, किस्तों पे लिया। किस्तों पे लिया है तुम्हारा अपना ही? हाँ जी। तो शराब फरोख्त करने से पहले रिक्शा चलाते थे? नहीं। क्या करते थे? काम करता था। स्लाटर हाउस। तो रिक्शा कब से लिया हुआ है? 1 साल हो गया। सवारियों को भी बिठाया है या सिर्फ शराब की सप्लाई दी है? सवारी को मिल जाती तो बिठा लेता। बिठा लेते हो? ये रिक्शे की आड़ में शराब की सप्लाई करता है और खुद जाकर फ़ोन पे राब्ते करते हैं और वहाँ पर सप्लाई देने का सिलसिला जारी रखते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन के तहत सांदा पुलिस ने ये कार्रवाई अमल में लाई है और अमानुल्लाह यहाँ पर मौजूद है। इनको फ़ोन आया था और SHO की सरबराही में यहाँ पर रेड किया गया है और भारी खेप बरामद हो चुकी है। DSI अमानुल्लाह से भी बात करेंगे। जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी वो ऑथेंटिक होती है? नहीं, बाल का झूठ भी होता है, लेकिन मुखबर जो पुलिस के मुखबर होते हैं उनकी ऑथेंटिक होती है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पे ये कार्रवाई की गई है, कामयाब कार्रवाई की है। SHO साहब सांदा इसमें मुझे गाइडलाइन दी है, उन गाइडलाइन पे मैंने अमल किया है। ये आपके सामने ही है रिजल्ट। ये अब इसकी आप क्या करेंगे? तफ्तीश कैसे होगी इसकी? फर्दर तफ्तीश इसमें अभी तो FIR होगी। ये कहाँ से लेता है, MT कहाँ से लेता है, ये बोतलें कहाँ से बनते हैं, स्टिकर किधर से बनते हैं, ये कहाँ से लेके आते हैं शराब, किधर से, मेन इनका हेड कौन है, जो मेन बंदे हैं, जो मेन इनके पीछे, ये तो बेसिकली आगे सप्लाई करने वाला बंदा है। इनको इंटरोगेशन के दौरान हम पूछेंगे कि मेन सप्लाई देने वाला है और ये अभी थोड़ी देर पहले इसने कहा कि ये बनाता भी है। ये तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंटरोगेशन करेंगे, पता लग जाएगा इसका कि ये बिल्कुल ठीक है। मजीद अभी इन्वेस्टिगेशन इसकी चलेगी। अब इसको थाने में मुंतकिल किया जाएगा और थाने में जाकर इससे इंटरोगेशन की जाएगी और जो जो इसके साथ मुलविस है उससे भी बात की जाएगी। और रिक्शे के हवाले से आपको दिखाएं कि रिक्शा ये चलाता है और ये इसने रिक्शा चलाने की आड़ में ये गैर कानूनी धंधा भी करना शुरू कर दिया है। ये कैन भी बरामद हो चुके हैं इनसे।
और कितने कैन बरामद हुए हैं? ये जरा एक इधर करो यार, क्या क्या बरामद हुआ है? ये शराब की बोतलें, वोडका, फायर, ये ढक्कन बरामद हुए हैं जी। और क्या क्या स्टिकर बरामद हो गए जी। ये ग्लू है जो बोतलों पे लगाकर जोड़ी जाती है। और बोतलें निकालें जी, कौन कौन सी हैं? कितने तोड़े निकले हैं इससे? ये फ्लेवर है जी जो शराब में इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहल भी पड़ी हुई है, अल्कोहल भी इस्तेमाल की जाती है। शराब की बोतलें दे जी। ये शराब की बोतलें बरामद हो चुकी हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर शराब की बोतलें ना छुपी हों। रिक्शे में शराब की बोतलें रखकर दीदा दिलेरी के साथ सड़कों पर खड़ा होकर ग्राहकों का इंतजार करता है और ग्राहकों के आने पर ये चंद पैसों के एवज मौत बेच रहा होता है। तो जो लेने वाले हैं उनको भी पता है कि ये जहरीली शराब है, लेकिन वो इसके बावजूद इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सप्लाई देने वाला है, जो शराब फरोश है, और ये शराब की तैयारी में भी मुलविस है, इस हवाले से भी इंकशाफ हुआ है। मज़ीद इसके साथ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और मज़ीद इसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक घंटे से यहाँ पर रिक्शा मौजूद था और पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई। जैसे ही इनकी एक मीटिंग मुनक्किद हो रही थी SHO की निगरानी में कि DIG ऑपरेशन के हवाले से जो अहकाम जारी हुए हैं उसके मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इन्होंने शहर भर की जो अहम सड़कें हैं उसको नोटिस किया, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन मिली और जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है तो इनकी तरफ से प्लान तरतीब दिया जाता है कि क्रिमिनल्स को किस तरह गिरफ्तार करना है। तो अब ये एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। सर, अब जो सामान कितनी बड़ी तादाद में बरामद हुआ है उस हवाले से भी बता दें। ये काउंटिंग करेंगे अभी, क्योंकि रोड है, रोड के ऊपर मुनासिब नहीं है। इसको एज इट इज़ हम लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन, उधर जाके इसकी काउंटिंग करेंगे, क्योंकि राशिया लोग इकट्ठे हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो इसको हम लेके जाएंगे, तसल्ली से इसकी काउंटिंग करेंगे, फिर जो भी होगी इसके खिलाफ FIR होगी। सर, शराब फरोशों के हवाले से आपको CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन की तरफ से क्या अहकाम दिए गए हैं? हमें हाई ऑफ्स की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी किस्म का जो मंशियात बेचने वाले हैं और ख़रीदने वाले हैं या जो बनाने वाले हैं उनके खिलाफ पूरे लाहौर में क्रैकडाउन जारी है और हर डिवीज़न में, हर पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ मकामात से शराब, चर्च, हेरोइन, जो भी मंशियात हैं वो रिकवर की जाए। सर जी, सांदा का इलाका क्रिमिनल से भरा हुआ है। वो शराब फरोशी भी करता है, वो मंशियात फरोशी भी करता है, वो डकैती चोरी की वारदातें भी करता है। आपने इन तमाम क्रिमिनल्स के खिलाफ क्या पॉलिसी तरतीब दे रखी है? किस तरह इनको नकेल डालना है, किस तरह इनको गिरफ्तार करना है? देखिए, नो डाउट बड़ा कंजेस्टेड एरिया है ये स्पेशली जो बंद रोड से लेफ्ट साइड का इलाका, दरिया वाला इलाका है, ये बाहर से लोग आके आबाद हुए हुए हैं इधर। बाकी ये गुलशन रावी का कुछ इलाका है और सांदा का जो इलाका है वो इतना ज़्यादा क्रिमिनल नहीं है। जो लेफ्ट साइड पे बंद रोड का इलाका है वो बहुत क्रिमिनल इलाका है, क्योंकि बाहर से लोग आके इधर से आबाद हुए हैं, दरिया का इलाका है। इसके लिए हमने जो नए DI साहब हमारे साजिद कियानी साहब आए हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन पर स्पेशली हम डेली जो बाइक्स हैं उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। पिकट्स लगती हैं, पिकट्स के दौरान जो मोटरसाइकिल सवार हैं, क्योंकि ज़्यादा वारदातें मोटरसाइकिल पे हो रही हैं, स्नैचिंग भी और इस तरह की जो वारदातें हैं, पर्स छीनना या रॉबरी करना, ये मोटरसाइकिल पे होते हैं। सर, ये मोटरसाइकिलों पर मैंने ये भी देखा है कि हेलमेट के नीचे भी उन्होंने शराब की चंद एक बोतलें रखी होती हैं और वो भी ग्राहकों का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ये रिक्शा ड्राइवर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। मोटरसाइकिलों पर हर किस्म का क्राइम हो रहा है, तो आप तो मोटरसाइकिल पर अब नोटिस कर रहे हैं, चेकिंग का मरला भी आपने तेज कर दिया है। और ये कितने मशकूक अफराद आप अब तक गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब से मोटरसाइकिल की चेकिंग स्टार्ट हुई है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है वारदात में, रॉबरी में और स्नैचिंग में, क्योंकि हर पुलिस स्टेशन की दूध में 2-2, 3-3 स्नैप चेकिंग पॉइंट्स हैं। कोई ना कोई किसी न किसी उसमें शिकंजे में आ जाता है बंदा। लाहौर में ये जब से स्टार्ट हुआ ना मोटरसाइकिल चेकिंग का, एक तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हो रहा है, इसका हम नाम, वल्दियत, बाइक का नंबर, मॉडल,
ये सब हम डाटा कलेक्ट करके इसकी एक प्रोफाइल बना के इसको हम सेंड करते हैं आगे अपने SDPO ऑफिस में। उधर से फिर हमारा एक CRO ब्रांच है, उधर ये सारा जा रहा डाटा। इससे हमें एक तो सिक्योरिटाइज हो जाता है बंदा कि आया ये जो बंदा है ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं है, या इस पर कोई FIR तो नहीं है, या इश्तिहारी तो नहीं है। उससे हमें इसमें काफ़ी इमदाद जो मिल रही है। बिल्कुल ठीक है। अमानुल्लाह साहब अपने पिस्टल के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये पिस्टल किस लिए रखा था? पिस्टल इसलिए रखा था आगे से मज़ामत क्रिमिनल का पता नहीं था किस नोयत का है। ठीक है, मौजूदा हालात के तहत वेपन जो है पुलिस हर ऑफिसर के पास होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने कितनी अब तक कार्रवाइयाँ अमल में लाई हैं, मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं? रवा साल अब तक की बात कर लें, 2-3 माह में। 2-3 माह में मैंने काफ़ी, अभी फिगर तो मुझे याद नहीं है, काफ़ी मंशियात फरोशों पर फोकस किया हुआ है आपने? बहुत ज़्यादा फोकस। जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, जो जाने ले रहे हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की रायत तो नहीं आप रखते? नहीं, रियायत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना हम रखते हैं, वरना ये हमारा सेवा है। रियायत बिल्कुल नहीं देता। क्रिमिनल को मैसेज क्या देंगे आप? क्रिमिनल को मैसेज यही है कि अपने रास्ते पे आ जाए, तो ये जो मकरूह धंधा ये छोड़ दें, अदरवाइज कानून तो फिर अपना रास्ता लेगा। बिल्कुल, कानून फिर हरकत में आएगा, फिर उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, फिर उसको सुलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मसूदुर रहमान एक बड़े अच्छे अंदाज से ये कार्रवाई अमल में ला चुके हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब क्रिमिनल पुलिस पकड़ने में कामयाब हो जाती है। पुलिस की तरफ से क्रिमिनल्स को पकड़ने का सिलसिला जारी रहता है। चोर सिपाही का खेल खत्म नहीं होता, क्योंकि हमारे माशरे में ये बुराई तेजी से फैल रही है। तो हमें इस पर तामुन करना है पुलिस के साथ भी, क्योंकि इनको जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो एक प्राइवेट शख्स था जिसने इन्फॉर्मेशन दी और पुलिस के साथ ताउन किया, और पुलिस ने फिर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए रिक्शा ड्राइवर को ट्रेस किया, रेड की और उसको दबोच लिया। सर, समटाइम इन्फॉर्मेशन गलत भी आ जाती है। हम कहते हैं कि पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए आवाम को। आवाम जब ताउन करती है तो उनका नाम सिगारात में रखा जाता है। जी बिल्कुल, जो पुलिस फ्रेंड्स होते हैं, जो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, बिल्कुल हम उनका नाम जो है सिगारात में रखते हैं। अगर हम उसका नाम सिगारात में नहीं रखेंगे, एक तो उनकी आपस में दुश्मनी होगी, फिर नेक्स्ट टाइम वो आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा। जो अच्छे लोग हैं उनका नाम हम बिल्कुल सिगारात में रखते हैं। सम टाइम होता है कि फेक इन्फॉर्मेशन भी आती है, बट हमारा तो काम है, फेक हो या कोई भी हो, हमने इन टाइम एक्शन करना है। अभी जैसा कि आपने देखा, हमने इन टाइम एक्शन किया, अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी है, बेहतरीन कामयाबी मिली है जी। बिल्कुल ठीक है जी। ये कामयाबी जो इनको मिली है वो नाजरीन देख सकते हैं कि सामान को समेट लिया गया है। अब इसको थाने मुंतकिल किया जाएगा। मज़ीद तहकीकात थाने में की जाएंगी और इससे तहकीकात कैसे की जाएंगी वो सवाल और जवाब आपके सामने रखेंगे। तफ्तीशी और मुल्ज़म के साथ क्या सवाल जवाब होंगे वो आप देखिएगा। रिक्शा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, थाने मुंतकिल कर दिया गया है और मज़ीद इसे इंटरोगेशन भी जो होगी वो भी आपको दिखाई जाएगी, सुनाई जाएगी। किस तरह तफ्तीशी मुल्ज़म से सवाल करता है और मुल्ज़म क्या क्या इंकशाफ करेगा वो भी आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर एक मोअज़्ज़ज़ शहरी मौजूद हैं और पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं। इनसे जानेंगे, ये आ रहे थे तो इन्होंने पुलिस की कार्रवाई देखी है और उनको बताया गया है कि यहाँ से पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की है। उस पर ये कुछ बोलना चाहते हैं, क्या कहेंगे? सादा पुलिस ने एक बड़ी अच्छी कार्रवाई की है, शराब की खेप बरामद कर ली है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे मुकामी शहरी भी हूँ और यहीं पे मैं रिहाइश पजीर हूँ पिछले 11 साल से। जब से मसूदुर रहमान साहब यहाँ पे हमारे SHO आए हैं तो मैंने ये देखा है कि यहाँ पर मोबाइल स्नैचिंग, यहाँ पर राजनी, यहाँ पर शराब, ये जिस तरह आपने देखा है, और ऊपर से मंशियात फरोशी, और इतना कुछ ज़्यादा क्योंकि ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर रेजिडेंस लोग कम है, इसलिए एक दूसरे से ज़्यादा हम अवेयर नहीं हैं। तो पुलिस के इस किस्म की कार्रवाइयों के बगैर, और देखा है मैंने कि यहाँ पर रात को अगर 3 बजे भी मैं जा रहा हूँ तो पुलिस की गाड़ी कोई ना कोई गश्त कर रही होती है, सड़कों पर मौजूद है, वहाँ पे मैंने देखा है। और बड़ा अच्छा इनके आने से ये हुआ है कि अभी भी यानी कि जो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना पुलिस का, वो नज़र आता है हमें कि वो हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं, और आप किसी भी मतलब मोहल्ले में किसी से भी आप पूछेंगे तो वो इनके नाम से आप फेमिलियर हो गए। अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए इलाके में गश्त हमावार तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, हर वक्त मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ और मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के ये चीज़ कह रहा हूँ कि इनको अगर पुलिस को
इवन SHO साहब को अगर मैंने रात को 2 बजे भी फ़ोन किया है ना कि सर ये मसला हो गया, तो इन्होंने उस पर आमीन कहा है। सर इलाका मकीन भी आपसे बहुत खुश है, ये इसी वजह से खुशी सामने आती है, एक अच्छा तासुर सामने आता है, तारीफ़ी कलमात सामने आता है क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप में जज्बा पैदा होता है जब इलाका मकीन आपके हवाले से अच्छी गुफ्तगू कर रहे हो? देखें जी, जब आप अच्छा काम करेंगे ना तो उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। जब आप बैड कैरेक्टर हैं, बैड काम करेंगे तो उसका आपको बैड रिस्पांस मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम खिदमत का जो शेवा है वो लेके नौकरी करते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों को रिलीफ देते हैं, मैक्सिमम रिलीफ देते हैं ताकि लोग जो है वो एक अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है ना वो गुजार सकें। बिल्कुल ठीक है, अवाम तामुन कर रही है पुलिस के साथ, पुलिस भी उनके जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से हम वक्त तैयार रहती है। और एक शराब की बड़ी खेप को नाकाम बना दिया गया है जो सप्लाई देनी थी मुख्तलिफ़ इलाकों में, और वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जो नौजवान नस्ल है उन्होंने चंद पैसों के एवज शराब नहीं बल्कि जहर खरीद रहे होते हैं। तो पुलिस की तरफ से तो कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन आवाम को मज़ीद तामुन करना चाहिए पुलिस के साथ ताकि ऐसे घिनौने काम में मुलविस अफराद को नकेल डाला जा सके और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। थाने में चलेंगे और मज़ीद गुफ्तगू वहाँ करेंगे। सादा पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई अमल में लाई गई थी, एक शराब फरोश गिरफ्तार हो चुका था, उसको अब इंटेरोगेशन रूम में ले आए हैं और अमानुल्लाह TSI इसकी अब इंटेरोगेशन शुरू करेंगे। जानते हैं कि ये इंकशाफात मजीद क्या करता है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? सैमुअल। किधर रहते हो आप? सांदा। ये काम कितने अरसे से कर रहे हो? साल से। कौन कौन साथ होता है? मैं अकेला ही होता हूँ। पहले कोई है तुम्हारा रिकॉर्ड? नहीं, कोई एक है। सामान किधर से लेते हो? द्रून शहर से। किस जगह से? ग्वाल मंडी से। ये MT वगैरह, खाली बोतलें, स्टिकर वगैरह ये कहाँ से लेते? ग्वाल मंडी से। कौन कौन साथ काम करते थे? कोई भी नहीं करता, मैं अकेला ही करता हूँ। तो शराब कैसे तैयार करते हो? पानी डाल के, अल्कोहल डाल के। अच्छा, तुमको पता है ये इस शराब से लोगों की मौत भी वाक़या हो सकती है? हाँ जी। फिर भी करते हो? हाँ जी। क्यों? आप नहीं करेंगे? आप नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूँ ये जो शराब आप बेचते हो इससे लोगों की मौत भी वाक़या हो सकती है। ये कच्ची शराब, ये जो देसी शराब है, पहले भी लोगों की बहुत ज़्यादा वक़ूए हो चुके हैं। सर जी, आप नहीं करेंगे कोई भी काम ऐसा गलत? तुम अपने किए भी शर्मिंदा हो? हाँ जी। बिल्कुल, ये तफ्तीश का सिलसिला जारी रहेगा। इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात सामने आई है उसके मुताबिक ये अकेला ही मुल्ज़म था और ये खुद ही शराब की तैयारी में भी मुलविस था और शराब की सप्लाई देने में भी मसरूफ़ अमल था, जिसको सांदा पुलिस ने रेड करते हुए एक रोड से गिरफ्तार किया है और अब इससे मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। जी बिल्कुल, थाना सांदा के जो SHO हैं मसूदुर रहमान, उनकी तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है और शराब की खेप बरामद कर ली गई है जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होनी थी। और ये शानदार कार्रवाई में SHO मसूदुर रहमान और उनकी टीम में असद और TSI अमानुल्लाह और जवाद शामिल थे। जो बोतलें शराब की बरामद हुई हैं वो ये आप देख सकते हैं। ये शराब का मटेरियल सारा पड़ा हुआ है और ये फ्लेवर है, ये ढक्कन है, ये खुद तैयार करता है और जो शराब फरोश है वो SHO के साथ ही खड़ा हुआ है और उसको हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है। और ये स्टिकर वगैरह भी बरामद कर लिए गए हैं। ये शराब की बोतलें हैं जो शराब तो नहीं बल्कि जहर है और ये मौत बांटने का कारोबार करता है। इससे बात भी करेंगे और SHO से बात करना मैं मुनासिब समझूंगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपकी तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। आपने एक पहले टीम तैयार की, पहले फिर मुखबर ने इन्फॉर्मेशन भी दी, फिर ये कार्रवाई अमल में लाई गई। ये एक शराब की खेप आपने बरामद की है, ये कहाँ कहाँ सप्लाई की जानी थी? इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या इसने इंकशाफ किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शराब नहीं है, ये आपकी बात बिल्कुल बजाय है, ये जहर है। ये ख़ुद तैयार करते हैं,
ये जाली बोतलें मरी ब्रूरी की और दूसरी ये सारी एम्प्टी लेके आते हैं और अल्कोहल और ये फ्लेवर वगैरह हर चीज़ इनके साथ बरामद की गई है। इवन दैन इसके जो कवर हैं, ढक्कन जिसको बोलते हैं, स्टिकर, गम जिसे लगाते हैं, फ्लेवर्स, अच्छा, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ। ये जहर अगर आम बोतल 1000 की मिलती है तो ये 500-600 में ये जहर बेचते हैं। ठीक है, तो ये आपने शराब बरामद कर ली, इसने इंकशाफात क्या क्या किए? ये बता रहा जी इंकशाफात में कि 1 साल से ये घिनौना धंधा ये जहर बांट रहा है, बेच रहा है। और 1 साल से लोग, जैसा कि लोग ये पी के बिल्कुल डायरेक्ट इसका किडनी पे इफेक्ट होता है। अच्छा, और बहुत से लोगों की मौत वाक़या हुई हैं, काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं। तो इसलिए हमारे सीनियर्स की तरफ से ऑर्डर्स थे, जो नए CCPO साहब आए हैं और DIG साहब, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए हमें इंफॉर्मेशन मिली तो मैंने फौरी तौर पे अमानुल्लाह और नदीम SI और वकास वगैरह की टीम को अलर्ट किया। हमने रेड की और मौका पे ये तमाम जहर बरामद की गई। बिल्कुल ठीक है, अमानुल्लाह से भी बात करूँगा। अमानुल्लाह, आप बताइएगा आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे आई थी, फिर आपने SHO साहब से क्या मैसेज कन्वे किया? मैं दौरान पेट्रोलिंग बंद रोड पे मौजूद था। मुखबर ने मुझे बजरिया फ़ोन बताया कि ये एक बंदा है और रक्शे पे भारी मकदार में उसके पास शराब है। अच्छा, तो मैंने SHO साहब को फ़ौरन इन्फॉर्म किया, उनसे इंस्ट्रक्शन ली और एक टीम तश्कील देकर हम मौके पर पहुँचे और वहाँ से ये सारा बरामद किया। ये किस पे आ रहा था? ये रक्शे पे था। ठीक है, आप भी साथ थे? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये मंशियात फरोश है, इससे बात करते हैं। कब से काम कर रहे हो? 1 साल से। 1 साल से? क्यों ये काम कर रहे हो, किससे मुतासिर होकर काम कर रहे हो? अच्छा काम है ये? नहीं है? नहीं, फिर अब नहीं करूँगा। कितनी बार पकड़े गए हो? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा पकड़े गए हो। करते क्या हो, सही काम क्या करते हो आप? रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाते हो और साथ ये वाला जहर भी बेचते हो। कितने में एक बोतल बेच देते हो? 300-400 भी बेच देते हैं, बट 500। ये बोतल कितने की बेचते हो? 300। 300 की? इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है? पानी तो अल्कोहल। पानी? अल्कोहल। पानी और अल्कोहल। इससे पी के बंदे मरते भी हैं? जी मरते हैं? पता कभी देखा नहीं मरते। आप तो बेच देते हो ना, आगे जो पीने वाले हैं वो मरते हैं। और ये कितने की है? ये 500 है। 500। ये 500 रुपए की है। और ये वाली बोतल कितने की है जी? ये 400। फ्लेवर कहाँ से लेकर आते हो? हाँ जी, फ्लेवर कहाँ से लेके आते हो? ये रंग रुंग कितों लेके आना है, करा मिलाना है बिच? बाजार से। है? बाजार से। केड़े बाजार तो? यतीमखाना। ते बोतलां कितों लेके आना है? ग्वाल मंडी। ग्वाल मंडियों। ये सारे रस्ते तेन किन्ने दसे ने कि उतों बोतल मिल जाते हैं, उतों स्टिकर मिल जाती है, इतों फ्लेवर मिल जाते? आप ही लभे ने? ते काम करते रहना आपने? नहीं छड़ देना। छड़ देना? झूठ बोलदा पे सच बोलदा पे? सच बोलना। सारे नूं दस के मैं काम छड्डन लगा? मैं सारे नूं दस रहा काम छड्डन लगा। अगर तू फड़िया गया फिर दोबारा फिर तेरे नाल की होए? वो भी दस, सजा अपनी मुकर्रर आप कर। जो मर्जी सजा दे देना। की सजा देनी चाहिए? जो मर्जी दे देना सजा। सर जी, अब इन पर मुकदमात किन दफात के तहत दर्ज होंगे और उसकी कार्रवाई किस तरह आगे बढ़ाई जाएगी? ये 3/4 के FIR पे दी है। इसको मोटिवेट भी मैंने किया है कि यार अगर आपके बच्चों को कोई जहर पिलाए, आपका बच्चा खुदा ना खास्ता ऐसी जहर, उसके भी बच्चे हैं। अच्छा। तुम लोगों के बच्चों को जो बेचते हो, तुम्हारा बच्चा ये पी के मर जाए तो तुम पे क्या बीतेगी? तो इसने तौबा की है, कह रहा जी आज ये मेरा लास्ट टाइम है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कह रहा मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल। पर मैंने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, इसको मोटिवेट किया है, इसको समझाया इसको। तो मगर इसको समझ नहीं आना सर जी। अब ये तो बस अभी अल्लाह पाक इसको नेकी की हिदायत दे, वो ये सीधे राह पे चल पड़े, हमारी तो दुआ है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं, ये बज़ाहिर शराब की बोतलें हैं लेकिन अंदर जहर है और इसको पीने के बायस मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। जब इसको पीते हैं तो वो मौत के
कुएं में जा गिरते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इतनी बड़ी तादाद में ये जो खेप बरामद हुई है, SHO सांदा और उनकी टीम ने ये कार्रवाई अमल में लाई है। एक रिक्शा सवार है और साथ साथ शराब का भी कारोबार ये करता है। तो ये स्टिकर कहाँ से आते हैं वो भी इसको पता है कहाँ से लेने हैं, ढक्कन कहाँ से लेने हैं, ड्रम कहाँ से लेने हैं। ये खाली बोतलें ली जाती हैं और खाली बोतलें लेने के बाद इसको घरों में तैयार करके फिर रिक्शे में सप्लाई देने का सिलसिला शुरू किया हुआ था। इसके साथ मज़ीद कितने लोग थे उस हवाले से भी मज़ीद जानते हैं। और कौन कौन है आपके साथ? मैं अकेला ही है। अकेले ही काम कर रहे हो? कोई पुलिस वाला कोई और सिविल आदमी आपके साथ है? नहीं, कोई जो आपको ये मशवरा देता हो? नहीं, कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है। आपके घर वालों को पता है ये गलत काम करते हो आप? हाँ, वो भी मना करते हैं। मना करते हैं? अफसोस हो रहा है कोई? हाँ जी। नाज़रीन, ये एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। SHO सांदा ने एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाकर ये जो शराब, जो जहर इलाके में सप्लाई होना था, उसको अब बरामद कर लिया है, कब्जे में लेकर अब इसको तल्फ किया जाएगा और साथ ही साथ इसके खिलाफ मुकदमात का इंदराज अमल में लाया जाएगा। अगर हम इस बुराई से बचेंगे तो यकीनन कामयाबी की तरफ जाएंगे। अगर हम हक हलाल की कमाई खाने के हवाले से बात कर लें तो ये रिक्शा चलाता है, रिक्शा चलाकर भी ये पैसे कमा सकता है, लेकिन ये थोड़ी देर में अमीर बनने की कोशिश कर रहा था और ये एक के बाद एक अफराद की जान लेने के हवाले से भी ये सामान तैयार करता था। पुलिस लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी रखेगी और इस घिनौने धंधे में मुलविस हर एक शख्स को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डालेगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।